तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करवा दिया है, ठीक पार्ट 1 में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसी तरह से अगला पार्ट भी हम इस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस एग्जाम्पल लेते हैं। तो कह रहा है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या ये 301 इस एपी का कोई टर्म है। ठीक है, तो वो हमें टर्म फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एपी आपको गिवन है। एपी क्या है? एपी है 5, 11, उसके बाद 17, ठीक है, फिर 21 और इस तरह से एपी चल रही है। इसका एक टर्म कितना है? 301 फाइंड करना, ये कौन सा टर्म होगा। ठीक, तो देखो स्टूडेंट, आप लोगों को हमने बोला था ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है 5 और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो a2 माइनस a1 करके कॉमन डिफरेंस आता है। तो 11 है a2 और -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? d 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे nth टर्म ये क्या है? 301 क्या है? nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म, तो ये कितना है? 301। ठीक, तो देखो फॉर्मूला हमने बताया था आपको a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे एपी को फाइंड करने के लिए। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 301 इक्वल टू a हमारे पास कितना है? फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n हमें नहीं पता है, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 6n माइनस 6 और 310। ठीक, अब इधर चेक करिए जरा, ये 301 और ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस 6n। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 301 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 6n। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 302 इक्वल टू 6n और ये कितना हो जाएगा? 302 अपॉन 6 इक्वल टू n। ठीक, तो इसको देखो 2 से डिवाइड करिए। 2 3 जा 6, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। ये कितना आ जाएगा? 121 अपॉन 3। नॉट, ये n क्या है? n इज नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। ठीक, इंटीजर नहीं है तो लिखेंगे 301 इज नॉट टर्म ऑफ द एपी, नॉट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ये इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, ये इस एपी का टर्म नहीं है। तो क्योंकि ये n क्या है? एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एपी का टर्म नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है कि हाउ मेनी, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 के 2 डिजिट के नंबर बताने जो डिविजिबल हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 के 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 12 हो सकता है, ठीक, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। ठीक है, और कहां तक? 2 डिजिट में कहां तक जा सकते हैं? तो 2 डिजिट में हम 99 तक चलते हैं। तो 3 का मल्टीपल है क्या? हाँ, 3 का मल्टीपल है। ठीक, अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें कितना गिवन है? तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 12। डी कितना हो जाएगा? तो 15 माइनस 12 मीन्स कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, और nth टर्म हमें गिवन है कितना? 99। 2 डिजिट में बोला गया ना। तो अब देखो a n इज इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और a n कितना है? 99 इक्वल टू a कितना है? 12 प्लस n कितना है? नहीं पता है, -1 इंटू डी। डी कितना है? 3। ठीक है, तो ये 99 हो गया, 12 प्लस 3n माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 90 और ये इसमें से हो जाएगा 9 प्लस 3n। और देखो यहाँ पे अब ये कितना आ जाएगा? सॉरी 99 है ना, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 3n। तो यहाँ से 3n इक्वल टू, अब देखो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 3 और ये हो गया हमारा कितना? 3 3 9 30। यानी कितने टर्म्स हैं? 30 टर्म्स। ठीक, कितने हो गए?
तो ऐसे कितने, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी डिजिट, कितने डिजिट होंगे, 30 डिजिट ऐसे होंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे और डबल डिजिट में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पर दिया गया हमें क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज रिटर्न। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, एपी दी गई है, कितना है, 10 है, फिर 7 है, 4 है, -62 है। ठीक है, फाइंड द 11th टर्म, हमें 11th टर्म फाइंड करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, कितना है, 10। कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, 7 - 10 कितना आ जाएगा, -3। ठीक, और nth टर्म आपको गिवन है कितना, -62। तो हम यहाँ से क्या, पहले देखो यहाँ से हम क्या करेंगे। ठीक है, सारी चीजें हमें गिवन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक, तो हमें देखो 11 टर्म हमें फाइंड करना है ना, 11 टर्म, इसका 11 टर्म क्या हो जाएगा, तो देखो n इक्वल टू कितना है, 11, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो 11th टर्म n इक्वल टू 11, a कितना है, 10, n 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है -3। तो a11 इक्वल टू 10 और ये इसमें -33 हो जाएगा और ये आ जाएगा -20। तो 11 टर्म कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, 11th टर्म कितना आ जाएगा, 22। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या दिया गया, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 in the second row and 19 in the third row and so on. There are 5 rows plant in the last row. How many roses are there in the flower bed? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो हमें ये बताना फ्लावर बेड में कितना नंबर ऑफ रोजेस है, यानी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ठीक है, उस फर्स्ट रो में कितने फ्लावर हैं, 23। ठीक है, कितने फ्लावर हैं, तो 1 2 और ऐसे कितने हैं, 23 फ्लावर। ठीक, जो सेकंड रो है उसमें कितने हैं, ठीक है, जो सेकंड रो है उसमें कितने हैं, तो उसमें जो है 21, कितने, 21, यानी 1 2 और ये 21। जो थर्ड रो है उसमें कितने फ्लावर हैं, तो 1 2 एंड 19। ठीक, 19। तो अब नेक्स्ट जो ऐसे चलता जा रहा है रो, ठीक है, तो रो आपका वो रो फाइंड करना है, यहाँ पर वो रो कौन सा होगा जहां पर कितने टर्म हो, केवल 5 हो। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा रो होगा जिसमें 5 टर्म होंगे। ठीक, 5 रोजेस होंगे, ऐसा हाउ मेनी फ्लावर बेड, हमें फ्लावर बेड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहां से 23 रोज आ रहे हैं, तो यानी हम ये कहें कि पहले 23 था, फिर 21 हो गया, फिर 19 हो गया और ऐसे जाते जाते एंड 5 हो गया। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना है, 23 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 माइनस 23 मीन्स कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, और nth टर्म आपको मिल गया है, कितना है, 5 है, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो a n की वैल्यू कितनी है, 5, a कितना दिया गया है, 23। ठीक, n नहीं पता है, -1 इंटू डी, डी कितना दिया गया है, डी हमारे पास है कितना, -2। ठीक, तो इसको रखेंगे 23 और ये हो जाएगा -2n प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये 25, तो 5 माइनस 25 इक्वल टू -2n। अब देखो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 -20 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो ये 10 क्या होंगी, फ्लावर बेड होंगे। ठीक है, 10 फ्लावर बेड्स होंगे, 10 फ्लावर बेड्स। समझ में आएगी नहीं, तो इस तरह से हमें इसको फाइंड करना है, 10 फ्लावर बेड्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके ओके। देखिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नहीं किया है क्योंकि वो जो है एक थ्योरी पोर्शन है, इसी टाइप से जैसे मैंने करवाया था, ठीक है, तो हो जाएगा वो। देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। तो हमें ये एपी गिवन है, चलिए इसको सॉल्व करिए। हमें एपी गिवन है, ठीक है, ये क्या एपी है, देखो कह रहा है कि 13th टर्म ऑफ द एपी इज, तो देखो एपी क्या गिवन है आपको, एपी यहाँ पे आपको दी गई है, देखो कितना 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है एंड डॉट डॉट, ठीक है। आपको कितना कितना फाइंड करना है, चूज द 13th टर्म क्या होगा, इस एपी का 13th टर्म क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना गया 10, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 7 माइनस 10 मीन्स -3, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है 30th टर्म, तो n इक्वल टू कितना है 30, ओके। फॉर्मूला क्या है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो 13th टर्म कितना, देखो यहाँ पे a हमें 13th टर्म फाइंड करना है, तो a कितना दिया है 10 प्लस n कितना है 30, कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी है -3, ठीक है। तो a 30 इक्वल टू 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा 29 इंटू -3, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 10 प्लस का माइनस 9 3 27 की 2 6 और 2 8, यानी ये आ जाएगा -77। तो ये 30th टर्म कितना हो जाएगा -77, ठीक है। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आए हैं, क्लियर है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो इसको आप लोग ही सॉल्व करें, पहले तो खुद से भी ट्राई करें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेपर आ गए हैं, आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस, आप लोग के पास टाइम भी है, ठीक, तब तक आप लोग अच्छे से मैथ चाहें तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो एपी क्या है, आपको एपी दी गई है -3 -1/2 और 2, फिर इस तरह से एपी आपको दी है। आपको 11th टर्म बताना, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया -3, ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो -1/2 और ये -3 मीन्स कितना आ जाएगा -1/2 प्लस 3 और ये कितना आ जाएगा 6 यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। हमें तो 11th टर्म फाइंड करना है ना, हमें तो 11th टर्म फाइंड करना है, ओके। तो देखो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a11 इक्वल टू a हमें कितना है -3 है और n 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5/2, ठीक है। तो a11 -3 और ये 10 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 10 5/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो देखो a11 इक्वल टू -3, ठीक, -3 और ये प्लस का 25 है, ये कितना हो जाएगा 22। तो 11th टर्म कितना हो गया, 11 टर्म हो गया 22, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। क्लियर है, तो चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, चलिए। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, ओके। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कौन सा टर्म जो है 78 है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एपी क्या गिवन है, एपी आपको दिया है 3 8 13 18 है ना, और 78, हमें n की वैल्यू, देखो यहाँ पर हमें a गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 8 माइनस 3 मीन्स कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और nth टर्म आपको गिवन है कितना है 78 है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, क्लियर। फॉर्मूला को लिखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो 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 78 है, a कितना है 3 प्लस n नहीं पता है, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 5,
ठीक है, डी की वैल्यू 5। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो 78 और ये 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5n माइनस 5। ठीक, तो ये 78 ये कितना -5 तो -2 बचेगा 5n है ना। ये इधर आ जाएगा 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n। ये कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n। ये आ जाएगा 80 बाई 5 इक्वल टू 10। इसको डिवाइड कर दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा 16th टर्म होगा। कौन सा 16th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये कौन सा टर्म था 16th टर्म था एपी का 78। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। ओके, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन है ये। तो आपको दिया गया है, देखिए बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इस एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। फॉर एपी क्या है 7 है। ठीक है, 7 है 7 13 19 और कितना 205 ये दिया गया। ठीक, ए कितना है सर फर्स्ट टर्म ए की 7 है, तो डी कितना हो जाएगा डी हो जाएगा 13 माइनस 7 मीन्स 6। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म ऑफ दी एपी आपको गिवन है, इसको nth टर्म बोल दें या लास्ट टर्म बोल दें बात की। फॉर्मूला लिखेंगे तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो यहाँ पर आप लोगों को घबराहट हो रही है तो मैं nth टर्म ही लिखूंगा इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके, nth टर्म कितना है 205, फर्स्ट टर्म कितना है 7 है प्लस n नहीं पता है तो ऐसे ही पुट करेंगे। डी कितना है 6। ठीक है, चलिए देखिए 6 है। अब देखो यहाँ पे 205 इक्वल टू, अब देखो 7 इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगा 6n माइनस 6। ठीक, तो 205 ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, और ये 6n ये कितना है 6n। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो 204 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6n। ये 204 अपॉन 6 इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 6 3 जा 18, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 2 बचेगा 6 4 जा, यानी ये कौन सा टर्म होगा तो इसका फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स 34 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 34 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स है 34। क्लियर है, हो जाएगा, दूसरा कर लोगे तो चलिए इसको नोट करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर ये वाला आपको खुद से इसी तरह से करना है। ठीक है, सेम इसी तरह से होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि चेक विद -150 इज द टर्म ऑफ द एपी और 11852। ठीक, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। ठीक, आपको चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है, तो मतलब ये क्या है ये टर्म जो है इस एपी का टर्म है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आता, निगेटिव नहीं आता है, इंटीजर नहीं आता, ठीक है, तो ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया। ओके, देखिए यहाँ पर एपी क्या है 11 8 5 है ना 2 और ये एपी भी है। ठीक, तो हमें तो बेसिकली चेक करना है फर्स्ट टर्म एपी क्या 11 है। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 11 मीन्स 3। ठीक है, ये है। अच्छा, हमें ये चेक करना है कि ये इस एपी का टर्म है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर nth टर्म कितना है -150। तो देखो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे पुट करेंगे। ठीक, nth टर्म कितना है -150 इक्वल टू a कितना है 11 प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक,
तो ये हो जाएगा -150 इक्वल टू 11 और ये आ जाएगा -3n और +3। क्लियर है। अब देखो -150 ये इसमें से ऐड हो जाएगा तो 14 हो जाएगा -3n। अब देखो यहाँ पे देखो इसको इधर लेके आइए तो -150 -14, ठीक है, इक्वल टू -3n। अब ये कितना हो जाएगा -164, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -164, ठीक, इक्वल टू -3n। अब इस माइनस से माइनस को खत्म करिए, 164 डिवाइड बाई 3, ठीक, इक्वल टू n। अब क्या हो जाएगा, देखो 3 5 जा 14, नॉट इंटीजर है ना, n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, देखो n इज नॉट इंटीजर, ठीक है, हेंस -150 इज नॉट टर्म ऑफ द यूनिट, नॉट टर्म ऑफ द यूनिट, ठीक है। तो 150 जो है इस टर्म का 80 नहीं है, इस टर्म का टर्म नहीं है, इस 80 का टर्म नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करवा दिया है, ठीक, पार्ट 1 में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसी तरह से अगला पार्ट भी हम इस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस एग्जांपल लेते हैं। तो करा कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या ये 301 इस 80 का कोई टर्म है, ठीक है। तो वो हमें टर्म फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एपी आपको गिवन है, एपी क्या है, एपी है 5 11, उसके बाद 17, ठीक है, फिर 21 और इस तरह से एपी चल रही है। इसका एक टर्म कितना है 301, फाइंड करना ये कौन सा टर्म होगा, ठीक। तो देखो ये स्टूडेंट आप लोगों को हमने बोला था ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है 5 और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो a2 माइनस a1 करके कॉमन डिफरेंस आता है। तो 11 है a2 और -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा d6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे nth टर्म ये क्या है, 301 क्या है, nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म। तो ये कितना है 301, ठीक। तो देखो फॉर्मूला हमने बताया था आपको an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे एपी को फाइंड करने के लिए। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 301 इक्वल टू ए हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n हमें नहीं पता है, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 6n माइनस 6 और 310, ठीक। अब इधर चेक करिए जरा, ये 301 और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 6n। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 301 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 6n, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 302 इक्वल टू 6n और ये कितना हो जाएगा 302 अपॉन 6 इक्वल टू n, ठीक है। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 से डिवाइड करने पर 302 6 5 30, ठीक है। ये पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद 2 बचता है तो 2 को लेके आएंगे और यहाँ पर 6 5 30 और ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट लगाने पर 1 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे 6 1 जा 6 6 5 जा 30 और 0 बचेगा और पूरा एक साथ में 52। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 600, ये तो इसको देखो 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, ये कितना आ जाएगा 1 2 1 अपॉन 3।
नॉट, ये n क्या है, n इज नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर, ठीक, इंटीजर नहीं है, तो लिखेंगे 301 इज नॉट टर्म ऑफ द एपी, नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, ये इस एपी का टर्म नहीं है, ठीक है, ये इस एपी का टर्म नहीं है, तो क्योंकि ये n क्या है, एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एपी का टर्म नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 के 2 डिजिट के नंबर बताने जो डिविजिबल हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3 के 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 12 हो सकता है, ठीक, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, ठीक है, और कहां तक 2 डिजिट में कहां तक जा सकते हैं, तो 2 डिजिट में हम 99 तक चलते हैं, तो 3 का मल्टीपल है क्या, हाँ 3 का मल्टीपल है, ठीक। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें कितना गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 12, डी कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस 12 मीन्स कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और nth टर्म हमें गिवन है कितना 99, 2 डिजिट में बोला गया ना, तो अब देखो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और ए एन कितना है 99 इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस एन कितना है नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, ठीक है, तो ये 99 हो गया, 12 प्लस 3n माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 90, और ये इसमें से हो जाएगा 9 प्लस 3n, और देखो यहाँ पे अब ये कितना आ जाएगा, सॉरी 99 है ना, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 3n, तो यहाँ से 3n इक्वल टू, अब देखो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 90/3, और ये हो गया हमारा कितना 3 3 30, यानी कितने टर्म्स है 30 टर्म्स, ठीक, कितने हो गए, तो ऐसे कितने, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी डिजिट, कितने डिजिट होंगे, 30 डिजिट ऐसे होंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे और डबल डिजिट में होंगे, ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके, तो यहाँ पर दिया गया हमें क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इथन, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, एपी दी गई है, कितना है 10 है, फिर 7 है, 4 है, माइनस 62 है, ठीक है, फाइंड द 11th टर्म, हमें 11th टर्म फाइंड करना, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है कितना है 10, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा -3, ठीक, और nth टर्म आपको गिवन है कितना -62, तो हम यहाँ से क्या, पहले देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, सारी चीजें हमें गिवन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक, तो हमें देखो 11th टर्म हमें फाइंड करना है ना, 11th टर्म, इसका 11th टर्म क्या हो जाएगा, तो देखो n इक्वल टू कितना है 11, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब देखो 11th टर्म n इक्वल टू 11, a कितना है 10, n 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है -3, तो a 11 इक्वल टू 10, और ये इसमें -33 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -22, तो 11th टर्म कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है, 11th टर्म कितना आ जाएगा 22, ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, ओके, तो चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ, तो आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या दिया गया, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 in the second row and 19 in the third row and so on, there are 5 rows plant in the last row, how many roses are there in the flower bed, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो हमें ये बताना फ्लावर बेड में कितना नंबर ऑफ रोजेस है, यानी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ठीक है, उस फर्स्ट रो में
फर्स्ट रो में कितने फ्लावर हैं 23 है, ठीक है। कितने फ्लावर हैं तो 1 2 और ऐसे कितने हैं 23 फ्लावर, ठीक। जो सेकंड रो है उसमें कितने हैं, ठीक है। जो सेकंड रो है उसमें कितने हैं तो उसमें जो है 21, कितने 21 यानी 1 2 और ये 21। जो थर्ड रो है उसमें कितने फ्लावर हैं तो 1 2 एंड 19, 90। तो अब नेक्स्ट जो ऐसे चलता जा रहा है रो, ठीक है। तो रो आपका वो रो फाइंड करना है, यहाँ पर वो रो कौन सा होगा जहां पर कितने टर्म हो, केवल 5 हो, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा रो होगा जिसमें 5 टर्म होंगे, ठीक, 5 रोजेस होंगे। ऐसा हाउ मेनी फ्लावर बेड, हमें फ्लावर बेड फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहां से 23 रोज आ रहे हैं, तो यानी हम ये कहें कि पहले 23 था, फिर 21 हो गया, फिर 19 हो गया और ऐसे जाते जाते एंड 5 हो गया, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना है 23 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 21 माइनस 23 मीन्स कितना आ जाएगा -2, ठीक है। और nth टर्म आपको मिल गया है, कितना है 5 है, तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो a n की वैल्यू कितनी है 5, a कितना दिया गया है 23, ठीक, n नहीं पता है -1 इंटू d कितना दिया गया है, d हमारे पास है कितना -2, ठीक। तो इसको रखेंगे 23 और ये हो जाएगा -2n प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक। ये कितना हो जाएगा ये 25, तो 5 माइनस 25 इक्वल टू -2n। अब देखो ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 -20 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 2/2 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो ये 10 क्या होंगी फ्लावर बेड होंगे, ठीक है, 10 फ्लावर बेड्स होंगे, 10 फ्लावर बेड्स। समझ में आएगी नहीं, तो इस तरह से हमें इसको फाइंड करना है, 10 फ्लावर बेड्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके ओके। देखिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नहीं किया है क्योंकि वो जो है एक थ्योरी पोर्शन है, इसी टाइप से जैसे मैंने करवाया था, ठीक है, तो हो जाएगा वो। देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। तो हमें ये एपी गिवन है, चलिए इसको सॉल्व करिए। हमें एपी गिवन है, ठीक है, ये क्या एपी है, देखो कह रहा है कि 13th टर्म ऑफ द एपी इज, तो देखो एपी क्या गिवन है आपको, एपी यहाँ पे आपको दी गई है, देखो कितना 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है एंड डॉट डॉट, ठीक है। आपको कितना कितना फाइंड करना है, चूज 13th टर्म क्या होगा, इस एपी का 13th टर्म क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना गया 10, कॉमन डिफरेंस कितना है तो 7 माइनस 10 मीन्स -3, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है 30th टर्म, तो n इक्वल टू कितना है 30, ओके। फॉर्मूला क्या है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो 13th टर्म कितना, देखो यहाँ पे a हमें 13th टर्म फाइंड करना है, तो a कितना दिया है प्लस n कितना है 30, कितना है 30 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है d है -3, ठीक है। तो a 30 इक्वल टू 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा 29 इंटू -3, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 10 प्लस का माइनस 9 3 27 की 2 6 और 2 8, यानी ये आ जाएगा -77। तो ये 30th टर्म कितना हो जाएगा -77, ठीक है। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आए, क्लियर है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो इसको आप लोग ही सॉल्व करें, पहले तो खुद से भी ट्राई करें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेपर आ गए हैं, आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस, आप लोग के पास टाइम भी है, ठीक, तब तक आप लोग अच्छे से मैथ चाहें तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो एपी क्या है, आपको एपी दी गई है -3 -1/2 और 2, फिर इस तरह से एपी आपको गिवन है।
आपको 11th टर्म बताना, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया -3, ठीक। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो -1/2 और ये -3 मीन्स कितना आ जाएगा, -1/2 + 3 और ये कितना आ जाएगा 6 यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 5/2, ठीक। हमें तो 11th टर्म फाइंड करना है ना, हमें तो 11th टर्म फाइंड करना है। ओके, तो देखो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a11 इक्वल टू a हमें कितना है -3 है और n 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5/2, ठीक है। तो a11 -3 और ये 10 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 10 5/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो देखो a11 इक्वल टू -3, ठीक, -3 और ये प्लस का 25 है, ये कितना हो जाएगा 22। तो 11th टर्म कितना हो गया, 11th टर्म हो गया 22, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। क्लियर है, तो चलिए नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, चलिए। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, ओके। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कौन सा टर्म जो है 78 है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एपी क्या गिवन है, एपी आपको दिया है 3, 8, 13, 18 है ना, और 78। हमें n की वैल्यू देखो, यहाँ पर हमें a गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 8 माइनस 3 मीन्स कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और nth टर्म आपको गिवन है कितना है 78 है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, क्लियर। फॉर्मूला को लिखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो 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 78 है, a कितना है 3 प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, डी की वैल्यू 5, ओके। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखो 78 और ये 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5n माइनस 5, ठीक। तो ये 78, ये कितना -5 तो -2 बचेगा 5n है ना, ये इधर आ जाएगा 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, ये कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n, ये आ जाएगा 80/5 इक्वल टू 10, इसको डिवाइड कर दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा 16th टर्म होगा, कौन सा 16th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म था 16th टर्म था एपी का 78, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। ओके, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, 5th क्वेश्चन है ये, तो आपको दिया गया है, देखिए बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो इस एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। फॉर एपी क्या है 7 है, ठीक है, 7 है, 7, 13, 19 और कितना 205 ये दिया गया, ठीक। ए कितना है सर, फर्स्ट टर्म ए की 7, तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 13 माइनस 7 मीन्स 6, ठीक है। अब देखो लास्ट टर्म ऑफ दी एपी आपको गिवन है, इसको अंत टर्म बोल दें या लास्ट टर्म बोल दें, बात एक ही। फॉर्मूला लिखेंगे तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो यहाँ पर आप लोगों को घबराहट हो रही है तो मैं अंत टर्म ही लिखूंगा इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके, nth टर्म कितना है 205, फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, प्लस n नहीं पता है तो ऐसे ही पुट करेंगे, d कितना है 6, ठीक है। चलिए देखिए 6 है। अब देखो यहाँ पे 205 इक्वल टू, अब देखो 7 इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगा 6n माइनस 6, ठीक।
तो 205, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, ठीक है, और ये 6n, ये कितना है 6n, ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो 204 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6n, ये 204/6 इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 6 3 जा 18, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 2 बचेगा, 6 4 जा, यानी ये कौन सा टर्म होगा 20। इसका फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, 34 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 34 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स है 34, क्लियर है, हो जाएगा। दूसरा कर लोगे तो चलिए इसको नोट करिए, ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर ये वाला आपको खुद से इसी तरह से करना है, ठीक है, सेम सेम इसी तरह से होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि चेक विदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी और 11852, ठीक। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, ठीक। आपको चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है, तो मतलब ये क्या है, ये टर्म जो है इस एपी का टर्म है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता, निगेटिव नहीं आता, इंटीजर नहीं आता, ठीक है, तो ये इस एपी का टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया, ओके, देखिए यहाँ पर एपी क्या है 11 8 5 है ना 2 और ये एपी भी, ठीक। तो हमें तो बेसिकली चेक करना है फर्स्ट टर्म एपी क्या 11 है, ठीक। कॉमन डिफरेंस कितना है 8 - 11 मींस 3, ठीक है, ये है। अच्छा, हमें ये चेक करना है कि ये इस एपी का टर्म है या नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर nth टर्म कितना है -150, तो देखो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें पुट करेंगे, ठीक। nth टर्म कितना है -150 इक्वल्स टू a कितना है 11 प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू है कितनी है -3, ठीक। तो ये हो जाएगा -150 इक्वल्स टू 11 और ये आ जाएगा -3n और +3, क्लियर है। अब देखो -150 ये इसमें से ऐड हो जाएगा तो 14 हो जाएगा -3n। अब देखो यहाँ पे देखो इसको इधर लेके आइए तो -150 -14, ठीक है, इक्वल टू -3n। अब ये कितना हो जाएगा -164, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -164, ठीक, इक्वल टू -3n। अब इस माइनस से माइनस को खत्म करिए, 164 डिवाइड बाई 3, ठीक, इक्वल टू n। अब क्या हो जाएगा, देखो 3 5 14, नॉट इंटीजर है ना, n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, देखो n इज नॉट इंटीजर, ठीक है, हेंस -150 इज नॉट टर्म ऑफ द एपी, नॉट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो एक 150 जो है इस टर्म का एपी नहीं है, इस टर्म का टर्म नहीं है, इस एपी का टर्म नहीं है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, ठीक है। तो हमें इसका 31st टर्म फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, तो आपको गिवन है 11th टर्म, तो 11th टर्म कितना है 38 है, फिर आपको गिवन है 16th टर्म, ये कितना है 16th टर्म जो है आपका दिया हुआ है 73, ठीक है, और आपको फाइंड करना है 31st टर्म, क्लियर है। तो क्या करेंगे, देखो 11th टर्म होता क्या बेसिकली, देखो 11th टर्म क्या हो जाएगा, तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11th टर्म कितना है 38 इक्वल टू a प्लस 10d, ठीक, ये बात हो गई एक। अगला है 16th टर्म और ये कितना है 73 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 16th टर्म है तो 15d, ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। इसको हमने माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 8 जाएगा तो 5, ये बचा है 6 से 3 गया तो 3, ये -35 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा -15d,
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक, अब हम डी की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो 38 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 38 a प्लस 70, ठीक है, a प्लस 70 ये। अब इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, देखो ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 70 इक्वल टू a। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 70 से 38 माइनस करेंगे, 10 से 2 हो गया और ये हो गया 6 से 3 जाएगा तो 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 32, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। अब हमें फाइंड करना था 31st टर्म, तो 31st टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 30d, ठीक है, यही तो होगा। ठीक, यहाँ पर पुट करिए, तो a की वैल्यू हमें मिली है 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू थी 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 32 और ये हो जाएगा 210। इसमें से 32 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, एक सेकंड 70 से हाँ ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो 210 से 32 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 से 2 जाएगा तो 8, ये होगा 0, ये 10 से 3 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 1, तो माइनस 178 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस 178, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 31st टर्म कितना आ गया माइनस 178 आ गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आई, क्लियर, ओके। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्या दिया गया देखिए, कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, ये भी पिछले वाले की तरह है, ठीक है, इसको आपको उसी तरह से फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, पहले गिवन लिखिए, तो आपको गिवन है थर्ड टर्म, तो एक थर्ड टर्म है और ये कितना गिवन है a3 इक्वल टू 12, ठीक है, आपको थर्ड टर्म गिवन है, ओके। तो 50 टर्म कितना है, ये 50 टर्म है, आपको कितना गिवन है 106, इतना गिवन है, आपको a29 टर्म फाइंड करना है, हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, a29 टर्म कितना है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। उसके बाद 50 टर्म कितना हो जाएगा 106 इक्वल टू a प्लस 49d, ये हो गया दूसरी इक्वेशन। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको पहले वाले की तरह, सब्ट्रैक्ट, ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखो 106 से 12 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 94, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 47d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो माइनस 94 अपॉन 47 माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस किसी इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, देखो आपको दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी 12 प्लस 2d, इसी में हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे किसकी d की, तो d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू a प्लस 4, ये इधर आ जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू a, ये कितना हो जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 8, देखो इधर a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था 29th टर्म, ठीक, 29th टर्म ये आपसे पूछा गया था, तो 29th टर्म कितना हो जाएगा, तो देखो a29 इक्वल टू a प्लस 28d। अब देखो 29th टर्म हमें तो फाइंड करना था, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 8 है, 28 इंटू d की वैल्यू हमें पता होगी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 56 और ये कितना हो जाएगा 64, तो यही हो जाएगा आंसर। 29th टर्म कितना हो जाएगा, 29th टर्म ये होगा, कितना होगा 64 होगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके सर जी। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड
थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन, ठीक है। इस तरीके विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, इसमें तो हमें बताना है कौन सी एपी जो है जीरो होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको गिवन है थर्ड टर्म, ठीक है। ये थर्ड टर्म कितना है 4, ठीक। नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म कितना है देखो -8, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, इस कौन सा टर्म जीरो होगा, मीन्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सा टर्म जीरो होगा वो टर्म हमें फाइंड करना है कि क्या होगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो चलिए देखिए थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, तो 4a + 2d, ये हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। क्लियर है। नाइन्थ टर्म कितना है -8 = a + 8d, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इसको हम कर दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, क्लियर। तो देखो ये माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस माइनस, भाई ये प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया माइनस, ठीक। अब देखो ये प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6d, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/-6, और d की वैल्यू होगी -2, ठीक है। d की वैल्यू कितनी होगी -2 हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पर अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू इसी में रख के पुट कर देते हैं, तो 4 = a + 2d, ठीक है। तो 4a की हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो a की वैल्यू को यही रखेंगे, 2 × d की वैल्यू -2, तो 4 और ये हो जाएगा a - 4, ये आ जाएगा 4 + 4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, a की वैल्यू आ गई 8। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे देखो, nth टर्म = a + n - 1 × d, ठीक। तो n = a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 8 है, प्लस n - 1 × d की वैल्यू हमें पता है कितना है -2 है, ठीक है। तो 8 - 2n + 2, और ये कितना हो गया 10 - 2n, ये इधर आ जाएगा, तो -10 = -2n, क्लियर है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10/-2, और n की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है ना। हाँ ठीक। तो यहाँ पर हमें कितना पुट कर देना है, nth टर्म कितना है 0 है, तो यहाँ पर हमें 0 रखना था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको 0 कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा 0, फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म इज 0, ठीक है। फिफ्थ टर्म इज 0, तो हमें यही बता रहा था इसमें कौन सा टर्म 0 होगा, क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखो जो 17th टर्म है, ठीक, देखो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो 17th टर्म है वो एपी का 7 ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स है कितना 10th टर्म से कितना 7 ज्यादा है। जो 17th टर्म है, ठीक है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे ये जो है एक मिनट, हाँ, जो 10th टर्म है वो 17 ज्यादा है, 17th टर्म से ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है 17th टर्म, तो भैया 7 ज्यादा है। तो ये काम करेंगे कि अगर दोनों को इक्वल करना है तो आप 7 इसमें भी जोड़ दो। देखो बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक। अगर आपको दोनों को इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, 7 10th में भी जोड़ो, बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि भाई 10th टर्म प्लस 7, ठीक है। अब दोनों इक्वल हो गए, 10th टर्म क्या हो जाएगा बेसिकली, तो a + 9d + 7 इक्वल टू 17th टर्म क्या हो जाएगा a + 16d, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना। तो देखो दोनों को इक्वल करेंगे तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए, ठीक। इसको उधर भेज दो, तो 7 = कितना हो जाएगा 16d - 9d,
तो ये 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, बस बना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3 and 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, तो एपी आपको गिवन है, कितना है एपी 3 15 27 39 एंड सो ऑन। ठीक, तो देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। चलिए अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से एपी निकालते हैं, यानी ओके विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 32 मोर देन होगा। ठीक है, 54th टर्म से, तो 54th टर्म से कौन सा टर्म ज्यादा होगा, तो देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर ए प्लस ये कितना है, ए कितना है 3, ठीक है, और एन कितना है नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 12, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12 एन माइनस 12, और ये कितना हो गया ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 12 एन। ठीक है, तो ये हो गया एन का टर्म। अब ये कितना है 54 है ना 54, तो इसको हम क्या करेंगे 54 के इक्वल कर लेंगे, तो a प्लस 53 d, तो a प्लस 54 और ये कितना है a कितना है 3 प्लस 53 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू है 12। ठीक है, तो 3 प्लस 12 3 36 का 6 3 12 5 60 और 3 63, ये आ गया, इसको ऐड कर लेंगे तो 3 39। ठीक, अब कितना ये मोर देन है, तो 54 कितना मोर देन है, तो ये मोर देन है कितना ये जो है 132, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 to 11 का 1 कैरी 1 3 6 और 1 7 और 1 7 6 और 1 7, ये हो गया a 54th टर्म। ठीक, कितना हो गया a 54th टर्म। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक, तो n की वैल्यू आ जाएगी, देखो 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 देखो, ये इक्वेशन हो गई, ये 54th टर्म के इक्वल हो जाएगा, तो देखो 9 प्लस 12 n इक्वल टू 71। ठीक, इसको उधर भेज दो, तो 12 n इक्वल टू 171 माइनस 9, इसमें से माइनस कर दीजिए 171 माइनस 9 को, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 से 9 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, तो ये कितना हो गया 6 7 2 इक्वल टू 12 n। अब देखो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा 762 अपॉन 12। ठीक है, अपॉन 12 162 अपॉन 12 कैसे करें, देखो 12 छंग 72 4 बचेगा है ना, तो 12 बचेगा 12 छंग 72 4 बचेगा, तो 42 तो आता नहीं है। कौन सा टर्म, ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देंगे, ये भी 54th टर्म के इक्वल है, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 12 n इक्वल टू 177 1। ठीक, इसको उधर ले दो तो 12 n इक्वल टू 77 1 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 n इक्वल टू 780। ठीक है, 771 है तो 780 हो जाएगा। अब देखो इस तरह n इक्वल टू कितना हो जाएगा 780 अपॉन 12। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 6 72। ठीक, ये हो गया 6 72 कितना बचा 6 12 5 60, कितना हो जाएगा 65th टर्म क्या होगा, कितना ज्यादा होगा, मोर देन। ठीक है, मोर देन ज्यादा। ओके, तो हमें ये इस तरह से फाइंड करना। क्लियर, तो ये 11th क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक, क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस सेम
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज ओके। तो देखो यहाँ पर आपको ये टर्म गिवन है, कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। फिर बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें आपको क्या क्या गिवन है पहले इसको देखो, ठीक है। तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है, तो लेट बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपीज, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं कितना, A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, आपको कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है, तो लेट कर लेते हैं, लेट बी द कॉमन डिफरेंस, लेट बी द कॉमन डिफरेंस कितना है, D, क्योंकि वो तो दोनों में सेम ही है, ठीक है, D है, ओके। अब देखो फॉर फर्स्ट एपी, यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट एपी, है ना, फॉर फर्स्ट एपी के लिए, तो A1 फॉर फर्स्ट एपी 100 टर्म के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो A1 प्लस 99D, ठीक, ये हो गया। अगला है फिर 1000 के लिए, 1000 टर्म कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 100 टर्म के लिए, हाँ ये हो गया 100 टर्म के लिए। तो देखो आप 1000 टर्म के लिए देखो फर्स्ट एपी, तो 1000 के लिए A1 प्लस 99D, ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक। अब देखो फॉर सेकंड टर्म के लिए, फॉर सेकंड टर्म, ठीक है। तो फॉर सेकंड टर्म एपी के लिए, सेकंड एपी के लिए, है ना, और फर्स्ट सेकंड टर्म, ठीक, सेकंड एपी के लिए। तो यहां पर सेकंड एपी के लिए देखो A100 का टर्म कितना हो जाएगा, A2 प्लस 99D, फिर 1000 टर्म के लिए कितना हो जाएगा एपी, तो 1000 के लिए हो जाएगा A2 प्लस 999D, ये हो गया 3 सर, ये हो गया 4, ठीक, क्लियर है, ओके। तो इसके बाद देखते हैं, ओके। तो देखो यहां पर अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो देखो A100 माइनस A100 है, ठीक है। तो देखो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, A1 प्लस 99B माइनस A2 प्लस, देखो डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा A2 प्लस 99D, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आपको गिवन है, 100 गिवन है, देखो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A1 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 कितना आ गया 100, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन था, ठीक। अब देखो आगे, ठीक, आगे देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ एंड इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों से देखिए क्या हो जाएगा, देखो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तो A1 माइनस A2, ठीक। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और इक्वेशन फिफ्थ, इनसे देखो इसको इक्वेशन से, तो अगर 1000 यानी 100 AP का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो 1000 AP का डिफरेंस कितना है, वो भी कितना है, वो भी जो है 1000 ही है, वो 100 ही है, ठीक है भाई। देखो ना ये वैल्यू सेम है, तो यानी इनका भी डिफरेंस कितना आया, 100 ही आया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया है,
100। 1000 एपी का भी डिफरेंस 100 है और 100 एपी का भी डिफरेंस कितना है 100 है। क्लियर है? तो ये आया है आपका 12th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट, ठीक है, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो कि 7 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, क्या हो सकता है? देखो 101 नहीं हो सकता। ठीक, 105 को 7 से डिवाइड करिए, हो जाएगा क्या 7 और 7, हाँ यस, यहाँ से 3 डिजिट का नंबर 7 से डिविजिबल स्टार्ट होता है। कहाँ से? यहाँ 7 से। तो देखो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 105, 112, 119 और ऐसा चलता जाएगा। कहाँ लास्ट तक अगर हम देखें 99, तो 99 को 7 से डिवाइड करके देखिए कितना हो जाएगा। तो हमने किया 7 और 7, ये हो गया। ठीक, 7 4 जा 28, ये हो गया 7 2 जा 40। तो इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें से 5 माइनस करके इस तरह से चेक कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से मैंने चेक कर लिया। ओके, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 9 और ये 4। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट टर्म ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है 994, ए कितना आ गया 15। ठीक, डी कितना हो जाएगा 7। हमें क्या करना, हाउ मेनी एन फाइंड करना। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन की वैल्यू कितनी दी है 994 इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। ठीक है, तो 994 105 प्लस 7 एन माइनस 7 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 प्लस 7 एन और ये हो जाएगा 994। अब इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे। देखो तो ये हो जाएगा 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। ठीक, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। 994 98 में से माइनस कर दीजिए। 14 से 8 जाएगा तो 6 और ये हो जाएगा 8। 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 896 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 896 अपॉन 7। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, 1 बचेगा 7 2 जा। ठीक है, 14 7 2 जा 14 बचेगा कितना 5 7 8 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28 टर्म हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 28 टर्म। ठीक है, तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेशन ये यहीं पे समाप्त होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो भी बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको अपलोड कर दूंगा और कल ही मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और फिर इसी तरह से हम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर की तैयारी के लिए और होली की बहुत बहुत आप सभी को बधाई। खूब अच्छे से एंजॉय करिए। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।